इस बार चूंकि बीपीएससी की सारी कमियां सामने आ जानी चाहिए, वरना बिहार में जिस प्रकार सीटों को खरीदा बेचा जा रहा है और जिस प्रकार भर्तियों में गड़बड़ी की जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें सुधार होना चाहिए। हम लोग किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष होकर इन सारी चीजों की भर्तियां हों। जिस बिहार को हम लोग बार बार कहते हैं कि पिछड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा, तो हम लोग बिहार नहीं भारत के विकास को भी सोच रहे हैं। तो बच्चों से डर खत्म ही हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में ईमानदार लोगों के बीच जो डर था वो खत्म हो गया। अब जो है डर उन बेईमानों के बीच में अंदर आ गया है कि आगे क्या हो सकता है। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ तो मतलब जो भी रिजल्ट लाना है लाए, नहीं लाना है नहीं लाए, हाई कोर्ट का जैसा जजमेंट होगा, जैसा आदेश होगा, वो उस बिहार सरकार को फॉलो करना पड़ेगा। उनका कहना था कि आपके पिटीशन में 14 पिटिशनर्स हैं, आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि उसमें सिर्फ एक ही आपका ऐसा पिटिशनर है जिसने एग्जाम दिया है, और 14 में से एक भी ऐसा पिटिशनर नहीं है जिसने बापू सभागार में एग्जाम दिया हो। तो आपके पास बच्चे हैं कहाँ जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ रमांशु सर हैं और हमारे साथ एडवोकेट श्वेत रंजन मौजूद हैं। लीगल पॉइंट्स ये बताएंगे और आगे का जो प्लान है, जो अभ्यर्थी कर रहे हैं, जो शिक्षक लोग मिलकर कर रहे हैं, वो प्लान रमांशु सर बताएंगे। सबसे पहले तो हाईकोर्ट में जो चीजें हुई, अब आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो बताएं। 2 फरवरी को आपने आह्वान कर दिया है कि लाखों लोग गांधी मैदान में पहुंचे या गर्दनी बाग पहुंचे, वो आप बताएं क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है? देखिए, अभी कल जो हाई कोर्ट का निर्णय आया, उस निर्णय में कुछ बहुत सारी अच्छी चीजें निकल के आई। जो हम लोग की मांगे थी, जो बच्चे 14 जो दिए, अभी तक और भी बहुत सारे केसेस उस पर जा रहे हैं। अभी तो जो है 20 को शायद हमें लगता है कि एडवोकेट अभिजीत रंजन भी आ रहे हैं, फिर पप्पू यादव जी का अपना केस है, हो सकता है और भी बहुत सारे केस आ जाए। इस बार चूंकि बीपीएससी की सारी कमियां सामने आ जानी चाहिए, वरना बिहार में जिस प्रकार सीटों को खरीदा बेचा जा रहा है और जिस प्रकार भर्तियों में गड़बड़ी की जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें सुधार होना चाहिए। हम लोग किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष होकर इन सारी चीजों की भर्तियां हों, क्योंकि बिहार के भविष्य का प्रश्न है। जिस बिहार को हम लोग बार बार कहते हैं कि पिछड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा, तो हम लोग बिहार नहीं भारत के विकास को भी सोच रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि जो बिहार में नियुक्तियां हो रही हैं ईमानदारी से हों। बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि जो 2024 में बीपीएससी तैयारी थी, वो कुछ नहीं था, इलेक्टोरल बॉन्ड था और लोकसभा चुनाव को मैनेज करना था उसके मिले पैसे के द्वारा। अब ये कितनी सच्ची बात है, कितनी गलत है, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इस पर भी जो है छानबीन हो जाए, क्योंकि बीपीएससी ने एग्जाम कराया, अभियंताओं वाली समस्या है ही है। और प्लस जो ये कहा जा रहा है कि विधानसभा जो चुनाव होने वाला 2025, उसका मैनेजमेंट जो है बीपीएससी से होने वाला था। तो अब इतनी कितनी सच्चाई है, सारे के सारे पत्रकार बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार बीपीएससी का रवैया है, जिस प्रकार कुछ नेताओं के स्टेटमेंट हैं, जिस प्रकार कुछ अधिकारियों का जो एटीट्यूड है, वो बताता है कि इसमें भी बहुत बड़ा जो है झोल हो रहा है। तो हाईकोर्ट आपके हिसाब से क्या निर्णय ले सकती है, क्योंकि रिजल्ट भी आमने सामने है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि रिजल्ट आ जाएगा तो हम कहीं हार ना जाए? देखिए, अब तो बच्चों से डर खत्म ही हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में ईमानदार लोगों के बीच जो डर था वो खत्म हो गया। अब जो है डर उन बेईमानों के बीच में अंदर आ गया है कि आगे क्या हो सकता है। तो आपके बच्चे डरते नहीं है? बिल्कुल नहीं डरते। अब तो पुलिस के सामने और प्रशासन के सामने अगर वो ईमानदारी की बात करता है, सम्मान सबका करते हैं, किसी पुलिस वालों को हाथ नहीं उठाते, प्रणाम करके जाते हैं। लेकिन अगर कोई गलत होगा तो उसके सामने सर नहीं झुकाएंगे, लाठी खाना भले पसंद कर ले। 2 फरवरी को क्या करने वाले हैं, मतलब कि 2 फरवरी को क्या है? देखिए, 2 फरवरी को हम लोगों ने कहा कि अगर जो है सारी चीजें अच्छी होती हैं और ये सारी कमियां बाहर आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना हम लोगों ने जो है 2 फरवरी को पूरे गांधी मैदान में बोला है कि शिक्षा माफिया बिहार छोड़ो सत्याग्रह। शिक्षा माफिया बिहार छोड़ो सत्याग्रह। हाँ, ये भी उसमें नेता भी होंगे, उसमें कुछ कोचिंग संस्थान भी होंगे, क्योंकि कोचिंग संस्थान के भी नाम आप भी समझते हैं कि ये सब चीजों में कहीं ना कहीं आता है। देखिए, कोचिंग संस्थान को कई लोगों ने बिजनेस बना रखा है। आखिर कोचिंग संस्थान डेवलप क्यों हुए? कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, तभी तो। हम लोग के समय तो कोचिंग संस्थान नहीं हुआ करते थे, हम लोग तो कोचिंग नहीं पढ़ते थे, बाद में तैयारी करने के लिए भरे आ जाए। और हम लोग के पिता तो जानते भी नहीं कोचिंग क्या होता था। नॉर्मली जो कमजोर बच्चे होते थे वो हाँ स्कूल जानते थे, और बच्चे यही जानते थे कि जो है कोचिंग वो बच्चे पढ़ते हैं जो कमजोर होते हैं। और मैं भी क्लास जो है 10 तक कोई कोचिंग में नहीं पढ़ा, स्वयं से ही पढ़ा। बिल्कुल। 6 तारीख को भी हम वहाँ मौजूद थे और उसके बाद जो भी चीजें हुई हम वहाँ पे मौजूद थे, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये समझाएं कि वो बच्चे जो पिटाए थे उनका क्या? देखिए, 6 दिसंबर वाले में आप मौजूद थे, मैं तो उसमें बाद में पहुंचा था। 25 दिसंबर वाले में उसके सबसे बड़े जो है सारा का सारा कवरेज आप ही ने किया था। और हर एक बच्चे को कैसे पुलिस वालों ने पीटा है, ब्रूटली पीटा है, ऐसे पीटा है जैसे अंग्रेज पीटा करते थे। और जो 29 तारीख को हम लोगों के साथ जो है जेपी गोलंबर में हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा। तो अब देखिए, कब तक ये सहेंगे हम लोग?
तो हम लोग सत्याग्रह के राही हैं, लेकिन कानून के जानकार हैं। तो हम लोग का प्रयास है कि जितने भी बच्चे 6 दिसंबर, 25 दिसंबर और 29 दिसंबर को जो है मार खाए हैं, जिनके साथ ब्रूटली जो है इस सरकार के जो है तथाकथित गुंडों ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना बैच नहीं लगा रखा था, और ये मतलब आप कह रहे हैं ना ऑन कैमरा कि पुलिस नहीं गुंडे हैं। जब आप बैच लगा के नहीं मारते तो हम कैसे मालूम कि आप पुलिस वाले हैं? क्या पुलिस की वर्दी पहनने से कोई पुलिस वाला हो जाता है? आपको बैच लगाना चाहिए। और जिस प्रकार पुलिस मार रही थी, क्या पुलिस मैनुअल में लिखा है कि इस तरह मारा जाता है? अगर आपके पास डंडा नहीं होगा तो आप क्या लाठी तोड़ के जो है पेड़ का डंडा तोड़ के मारेंगे? क्या आप एक लड़की को मारेंगे पुरुष होके? उसके पेट पे जूते से मारेंगे? एक जो है सत्याग्रही लड़के के पेट पे जो है जिसने जो है भारत का झंडा लपेट रखा था, उस झंडे को आप अपमान करेंगे? ये आपको किसने अधिकार दे दिया है? कानून आपने लिखा है। जिस संविधान हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने सारी चीजें लिखी हैं, उसको आप बदनाम करते क्या हैं। डिमांड करते हैं ये सब चीजें? हमारा यही डिमांड है कि जितने बच्चों पे, चाहे 6 हो, चाहे 25 हो, चाहे 29, जिन बच्चों पे अत्याचार हुआ है उनको हम कंपनसेशन की बात करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी इस तरह की बातें, बहुत सारी चीजें कंपनसेशन मिला है, तो कम से कम 2 लाख और अधिक से अधिक जितना हो सकता है। एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सोनू। तो इन सारे बच्चों को कंपनसेशन, जिनका हाथ पैर टूटा है, जिनको चोट लगी, एक लाठी भी अगर पड़ी हो किसी को, 2 लाख। और उन पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को ने जिसने कानून से ऊपर उठ के लाठीचार्ज कराई है, उन सभी को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, उन पे उचित कार्रवाई होनी। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं कल। स्वागत है साहब। क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है। देखिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको हम बता देते हैं कि राहुल गांधी अगर आ रहे हैं और अगर मिल लिए अभ्यर्थियों से, तो अभ्यर्थियों की तो बल्ले बल्ले होगी, राहुल गांधी की भी बल्ले बल्ले होगी। अगर राहुल गांधी साहब, मुझे जानकारी मिली कि सदाकत आश्रम में आ रहे हैं, सदाकत एसके मेमोरियल में भी प्रोग्राम है, उसके बाद फिर सदाकत आश्रम में भी है, तो उनको ये सूचना मिल जानी चाहिए कि शिक्षा सत्याग्रह का सदाकत आश्रम, इस शिक्षा सत्याग्रह का जो है गंगोत्री, वो गर्दनी बाग है। राहुल गांधी गर्दनी बाग आएंगे क्या लग रहा है? राहुल गांधी कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति थे ना। राजनेता जो होता है, जन नेता होना चाहिए ना। राजनेता का मतलब होता है जन नेता। अच्छा। और भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ पे 70% युवा है। लेकिन राहुल गांधी भाई युवा नेता हो तो युवा के पास मिलने आपको आना पड़ेगा। वो तो मिलते भी हैं, देखते हैं, आप भी देखते होंगे फोटोज में, वीडियोस में कि कुली से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसे करते हैं। कुली से मिलना और सारी चीजों से मिलना अलग है। और युवा जो अपनी मांग के लिए पिछले 30 दिनों से उस अंधेर जगह पे, उस गंदे जगह पे, जिसको जो है चारों ओर से गंदगी से अंबार लगा हुआ है, जहाँ लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं, दिख रहा है मच्छर काटा हुआ। मच्छर तो हमको कम से कम लाखों काट लिए होंगे। और मैं भाग्यशाली हूँ कि हो सकता है आने वाले वर्षों में ना मुझे डेंगू हो, ना मुझे मलेरिया हो, ना मुझे जो है जो और भी बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि इतने मच्छरों ने काट लिया है। और 1 महीने हम लोगों ने ऐसा व्यतीत कर लिया कि अब तो लगता है कि अगर हमको अमेजन के जंगलों में छोड़े कोई रोग व्याधि नहीं होने वाला। तो राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, तो बिल्कुल उनका स्वागत हम लोग करते हैं। और यही नहीं, आपके माध्यम से हम सभी छात्रों को आमंत्रित करते हैं कि आप सभी जो है कल गर्दनी बाग आई, कल गर्दनी बाग को एकदम भर दीजिए। आप पर हम आते हैं सर। जैसा कि हमने बताया था कि लीगल पॉइंट्स के लिए हम श्वेत रंजन जी से बात करेंगे। क्या हो रहा है सर ये सब जो आपके नजरों के सामने है? आप तो बारीकी से पढ़े भी रहे हैं, इसको समझ भी रहे हैं। कोई बोल रहा है गलत, कोई बोल रहा है सही, रिजल्ट्स भी सर पर है, रिजल्ट्स भी हो सकता है, आ सकता है। तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज में, आप प्लीज बताएं कि क्या हो रहा है अंदर, अंदर क्या चल रहा है? अंदर हाईकोर्ट की तरफ से बहुत बढ़िया रिलीफ मिल गया है। रिलीफ मिल गया है कि फाइनल आउटकम ऑफ द जजमेंट के सब्जेक्ट रहेगा अभी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ। तो मतलब जो भी रिजल्ट लाना है लाए, नहीं लाना है नहीं लाए, हाईकोर्ट का जैसा जजमेंट होगा, जैसा आदेश होगा, वो बिहार सरकार को फॉलो करना पड़ेगा। ये तो प्रथम। द्वितीय है कि जो भी मांग उठाई गई, 3 प्रमुख मांगे हैं, 4 मांग है ऐसे तो, लेकिन प्रमुख मांग है कि एक तो ये एग्जाम रद्द किया जाए, दूसरा है कि री एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए, और तीसरा कि रिजल्ट नहीं निकलने दिया जाए। तो इन जो रिजल्ट नहीं निकलने दिया जाए वाला जो इंटरिम रिलीफ था, उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं अब रिजल्ट वो सरकार के हाथ में निकाल सकती है। दूसरा, कुछ पॉइंट्स जो ललित किशोर जी जो स्टेट की तरफ से थे, उनका पॉइंट आउट किया, जो हाईकोर्ट ने कंसीडर किया। उनका कहना था कि आपके पिटिशन में 14 पिटिशनर्स हैं, आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि उसमें सिर्फ एक ही आपका ऐसा पिटिशनर है जिसने एग्जाम दिया है, और 14 में से एक भी ऐसा पिटिशनर नहीं है जिसने बापू सभागार में एग्जाम दिया हो। तो आपके पास बच्चे हैं कहाँ जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि एक मामला ये भी था कि जो बापू सभागार में 12,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनका री एग्जामिनेशन हुआ तो बाकी का भी हो। तो पिटिशनर्स में आपके रहने चाहिए थे ना कि एक बापू सभागार से भी एक वहां पे एक पिटिशनर हो, जो कि था नहीं। तो इन सारी गलतियां हुई। एक कंपनसेशन की बात करें, रमांशु सर आपके बगल में बैठे हुए, कंपनसेशन की 2 लाख कंपनसेशन मिलेगा अभ्यर्थियों को।
हाँ, होता है ऐसा? मिनिमम प्रेसिडेंस है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अनीता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें कि उस केस में तो ऐसा हुआ था कि स्टोन पेल्टर्स थे, स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे और स्टोन पेल्टिंग करते करते पुलिस ने उन्हें कंट्रोल किया। उसके बाद पुलिस ने एक्स्ट्रा कार्रवाई की जिसमें उनके हाथ पैर टूटे। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख कंपनसेशन दे दिया। यहाँ तो इनके बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे थे, बेचारे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें इतना ब्रूटली मारा है। शिव जी, एक सवाल है क्योंकि लोगों के दिमाग में चल रहा है, रिजल्ट अगर आता है तो क्या उसके बाद भी उपाय होगा ना कि नहीं होगा? नहीं, हाँ, अब तो भगवान का दया है, हाई कोर्ट ने अच्छे से रिलीफ दे दिया बच्चों को कि हाँ भाई, रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट। हिमांशु सर, कंफ्यूजन यही है लोगों में कि रिजल्ट अगर आ जाता है, भगवान न करे आए अभी एग्जाम हो, लेकिन रिजल्ट अगर आ जाता है तो मामला तो कहीं ना कहीं और थोड़ा सा डाउन हो जाएगा ना। फिर देखिए, रिजल्ट से कोई मतलब ही नहीं है इसमें। रिजल्ट से लेना ही देना नहीं, मतलब इससे रिजल्ट से इसलिए नहीं है कि जब कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया कि जो भी होगा हमारे फाइनल जजमेंट के बाद ही होगा। इनको अभी तक क्या होता था ना कि हर मुद्दे को जो हम लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव से चाहते सॉल्व हो, लेकिन अब ये मुद्दा निकल के जो है पहुंच गया है आपके जुडिशरी में। और साथ ही साथ हमारी हायर जुडिशरी जो एपेक्स कोर्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय, वो भी तो तैयार बैठा हुआ है। और अभी तो ये पहला केस है, अभी बीपीएससी के अगेंस्ट में जो है 2 केस और आने वाले हैं। कौन सा? एक तो जो है अभिजीत आनंद जी एडवोकेट जो दिल्ली से आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने दाखिल किया था वो, और मुझे जहां तक जानकारी कि माननीय पप्पू यादव जी, उनका भी एक जो है वो भी पिटिशनर के रूप में सारे लोगों को लेके जा रहे हैं। तो ये जो इसीलिए जो है हमारे पीके साही जी ने कहा था कि इसको हम क्लब करेंगे, लेकिन कोर्ट पे उसने उससे सुनवाई नहीं की, बल्कि इस पे अभी इंटरिम रिलीफ दी है। तो जब इस 3-3 केस जाएंगे और फिर जब क्लब होंगे तो ये मुद्दे सिर्फ 3 नहीं रह जाएंगे, ये बढ़ के हो सकता है कि 10-15 हावी हो जाएंगे ना फिर। और फिर इतने सारे जब लॉयर एक साथ रहेंगे तब मुकाबला होगा कि देखते हैं बीपीएससी के सारी जो है गलतियां जीतती हैं। हार नहीं मान रहे। हार क्यों मानेगा भाई, सत्य कभी नहीं, आपको कहा तो जा रहा है कि आपको बार बार पुलिस प्रशासन फोन कर रही है, पुलिस प्रशासन कह रही है कुछ, तो आप डर नहीं रहे, कुछ तो होगा, किसी का तो हाथ होगा साहब। जो वकील ये खुलासा करें, किसी का तो हाथ होगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आंदोलन में बैठा हुआ है उतने समय से तो किसी न किसी का हाथ होता है, तभी वो वहां बैठा है। बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे लोगों का हाथ है। उन सारे के सारे जो छात्र ईमानदारी से एग्जाम दे रहे हैं, उनके माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है, भारतीय संविधान का आशीर्वाद मेरे साथ है, हमारी जो भारतीय न्याय संहिता बनी है उसका साथ हमारे साथ है, और भारत में जितने भी लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं उनका मेरे पे आशीर्वाद है। और यही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने आहुतियां दी और हमारे देश को आजाद कराने में जो भी मदद किया, उसके बाद जो सिद्धांत बनाए, हमारे मूल कर्तव्य में शामिल दूसरा सत्याग्रह, उसका आशीर्वाद मेरे साथ है। और जब इतना आशीर्वाद किसी के साथ होता है तो दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति उसको हरा नहीं सकती। ईश्वर जी, बस आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट के हित में आप लगातार बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के हित में लगातार बोल रहे हैं, 2 फरवरी को लोग महाजुटान करने वाले हैं, तो क्या आपके जो टीम मेंबर्स हैं, आपके जो लोग हैं, वो भी वहां पे रहेंगे? क्योंकि आप लोग लॉयर हैं, आप लोग वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो आप लोग भी जुटेंगे? ऐसी बातें चल रही है 2 फरवरी। हम लोग भी भारी संख्या में वहां रहेंगे, स्टूडेंट के साथ में, स्टूडेंट के हित में जी। और बाय लॉ की मदद करते रहेंगे आप, स्टूडेंट की मदद करते रहेंगे। 17वीं बीपीएससी हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, युवा आपको देख रहे हैं, युवा का हमेशा साथ देते हैं, तो आप साथ देंगे उनका? हाँ, पूरा साथ रहेगा। हम लोग हमेशा सर के साथ भी खड़े हैं। सर का भी कुछ भी होता है, बेल या कुछ भी हम लोग देखते हैं। और ऐसे भी 2 बीपीएससी अभ्यर्थी हैं जिन्हें 2-2 लाख कंपनसेशन चाहिए। सर को हम लोगों ने बताया है रास्ता कैसे मिलेगा। रास्ता बता दिया? हाँ, रास्ता बता दिया है। सर के पास भी आ सकते हैं, हमारे पास भी आ सकते हैं। उन्हें हम डायरेक्ट हाईकोर्ट से 2-2 लाख मिनिमम कंपनसेशन दिलवाएंगे जो पिटाए हैं बच्चे। चलिए, देखिए, श्वेत रंजन और रमांशु सर हमारे साथ मौजूद थे। 17वीं बीपीएससी को लेकर क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि कल क्या होता है, क्योंकि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद रहेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।